नमस्ते सभी को। मैं मनीषा यादव आप सबका हिंदी अक्षरांजलि में स्वागत करती हूँ। हम पहले के जो वीडियो हैं उनमें सेमेस्टर 3 के हिंदी साहित्य में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में के पाठ्यक्रम में जो लगाए गई केशव दास की रामचंद्रिका के पद हैं वो सभी पद हम पढ़ चुके हैं। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अगला जो कवि है वो हमारा है बिहारी। बिहारी जो कवि थे उन्होंने एक रचना लिखी थी, उसका नाम था बिहारी सतसई। बिहारी सतसई पर बहुत सारी टीका लिखी गई यानी व्याख्याएं की गई। इसी पर एक विद्वान रहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्होंने बिहारी सतसई के समस्त दोहों को, जो 713 दोहे थे, उन दोहों पर इन्होंने बिहारी रत्नाकर नामक रचना को लिखा है और प्रत्येक दोहे को कुंडलिया छंद में क्या किया है, परिवर्तित किया है। देखो अभी आगे बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो पद है, ये जो है बिहारी सतसई की रचना पर जितनी भी टीकाएं लिखी गई है, सबसे अधिक प्रामाणिक और सर्वश्रेष्ठ जो टीका है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर को माना जाता है। इसका जो पहला पद है उसके बारे में पढ़ेंगे। आमतौर पर एक परंपरा थी कि जो प्रथम पद लिखा जाता था वह मंगलाचरण के रूप में लिखा जाता था। बिहारी कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे हैं इसमें, पहले पद में ये है वो राधा की आराधना कर रहे हैं। इनका मानना ये है यदि राधा प्रसन्न हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। प्रथम पद की व्याख्या देख रही हूँ मैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। हे चतुर राधा, नगर में रहने वाली राधा, आप मेरी सांसारिक संसार रूपी बाधाओं को, रूपक अलंकार है, संसार रूपी जितने भी मार्ग की बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, परेशानी है, संकट है, इनको हरो अर्थात दूर कर दो। क्यों? क्योंकि हे राधा, आप तो वह हो जा तन की झाई परी, जिसके तन की छाया मात्र पड़ने पर श्याम हरित दुति होए। प्रभु श्री कृष्ण हरित हो जाते हैं अर्थात प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, और प्रसन्नता की दुति मतलब चमक उनके ऊपर दिखाई देने लग जाती है। एक अर्थ तो ये है। इस पद में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि झाई शब्द के भी दो अर्थ हैं, श्याम शब्द के भी दो अर्थ हैं, हरित शब्द के भी दो अर्थ हैं। क्या कह रहे हैं कि आपके हे राधा, आपके तो तन की छाया मात्र पड़ने पर प्रभु श्री कृष्ण हरित मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा अर्थ क्या है, हे राधा, आपके द्वारा पहने गए जो, क्योंकि राधा जो है उनके जो वस्त्र अक्सर हमें हरे रंग में दिखाई देते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के जो वस्त्र हैं वो हमें पीत वस्त्र दिखाई देते हैं। प्रभु श्री कृष्ण स्वयं श्याम रंग के हैं। तो क्या कह रहे हैं, आमतौर पर श्याम, पीला और हरा, ये जो श्याम जो रंग होता है ये आमतौर पर हरे रंग में परिवर्तित होता है। तो उसी जो सिद्ध जो कथन है या तथ्य है उसके ऊपर बताया गया है कि हे राधा, आप मेरी संसार रूपी बाधाओं को दूर कीजिए, क्योंकि आपकी तो छाया मात्र पड़ जाने पर प्रभु श्री कृष्ण, जो सांवले रंग के श्री कृष्ण है, यानी काला रंग भी किस में बदल जाता है, हरे रंग में बदल जाता है, हरे रंग की चमक में आ जाता है। एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ ये हो गया, आपकी तो छाया मात्र पड़ जाने पर प्रभु श्री कृष्ण हरित मतलब प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, अर्थात राधा प्रसन्न तो श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न होंगे। इसलिए इस पद में राधा की आराधना करने की बजाय, वो कृष्ण की आराधना करने की बजाय राधा की आराधना करने का आह्वान किया गया है, और यह पद बिहारी सतसई का मंगलाचरण के रूप में लिखा गया दोहा है। दूसरा देखो, मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकश, किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्री कनु, यानी मोर का जो मुकुट है, जो प्रभु श्री कृष्ण ने जो मोर के जो पंख हैं, चंद्र जिसे अपन कहते हैं, उस चंद्र को जो अपने मुकुट में धारण कर रखा है, इस धारण किए हुए चंद्र को देखकर राजत मानी सुशोभित होते हैं। नंद के पुत्र श्री कृष्ण इस प्रकार सुशोभित होते हैं मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो शशि शेखर, यानी जिसने सिर के ऊपर किसको धारण कर रखा है, चंद्रमा को, अर्थात शिव जी की अकश, यानी भगवान शिव से अकश मानी ईर्ष्या करने के कारण किए शेखर, यानी उस चंद्र को, शत यानी सैकड़ों चंद्रमा प्रभु श्री कृष्ण ने अपने सिर के ऊपर मुकुट में धारण कर लिए हैं। क्योंकि शिव ने तो केवल एक चंद्रमा धारण किया है, और मोर के जो चंद्र हैं उनको प्रभु श्री कृष्ण ने तो सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने जो है अपने सिर के ऊपर धारण कर लिया है। तो लगता है मानो शिव से ईर्ष्यावश उन्होंने ऐसा किया है। तीसरा पद, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग,
अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद यानी वीणा का जो संगीत है, वीणा का संगीत कवित्रस यानी कविता में या काव्य में जो रस आनंद प्राप्त होता है वह सरस है। उसमें राग यानी प्रेम है, भाव है, संगीत है, रति रंग उसमें प्रेम का रंग है। जो कोई भी इनमें डूबता है, किसमें? वीणा के संगीत में, काव्य के रस में और प्रेम के रंग में जो कोई भी डूबता है। अन्न बूढ़े बूढ़े तेरे, बूढ़े मानी डूबना। जो कोई भी इस प्रेम में जितना डूबता है वह उतना ही अनबूढ़े अर्थात अनबूढ़े तिरे, तिरे मतलब पार हो जाता है, संसार रूपी सागर को पार हो जाता है। जो कोई भी इनमें डूबता है वह तो पार हो जाता है। जे बूढ़े सब अंग, और जो इसमें डूबता नहीं वह क्या हो जाता है? अपने शरीर सहित, शरीर के अंगों सहित डूब जाता है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है कि जो सांसारिक विषय वासनाओं में डूब जाता है वह तो संसार में ही अटक जाता है, पार नहीं हो पाता भवसागर से। जो इन सबको छोड़कर भगवान की भक्ति में डूब जाता है वह भवसागर से अंगों सहित पार हो जाता है। चौथा पद, कीने हूँ कोटिक जतन अब कहीं काढ़े कोनु, भोमन मोहन रूप मिली पानी मैं को लोनु। कीने हूँ कोटिक जतन, कोटिक मानी करोड़ों, जतन मानी प्रयत्न, मैंने करोड़ों प्रयत्न किए हैं। अब कड़ी काढ़े कौन, अब कही हे सखी, अब मेरे हृदय में, मेरे मन में जो प्रभु श्री कृष्ण बस गए हैं उसे बाहर कौन निकालेगा। भोमन मोहन रूपू, मेरे मन रूपी माँ, इसमें मन शब्द में भी श्लेष अलंकार है। मन के दो अर्थ है, एक है मन में और दूसरा है मानसरोवर झील। मेरे मन रूपी इस मानस पटल में, इस मानसरोवर झील में मोहन का यानी प्रभु श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य ऐसे मिल गया है। मिली पानी में को लोनू, जैसे पानी में क्या मिल जाता है? नमक मिल जाता है, नमक घुल जाता है तो फिर वह एकाकार हो जाता है। उसी प्रकार मेरे मन में भी या मेरे मानसरोवर रूपी इस मन में भगवान श्री कृष्ण का लावण्यमयी जो रूप है वह मिल चुका है। अब मैं करोड़ों यत्न क्यों ना करूं, लेकिन मैं इसे चाह करके भी निकाल नहीं सकती। अगला पद, अरे हंसिया नगर में जे ही सो कीजे हेत, जे पायन धरिए कादवे ते बगुले उजरेत। अरे हंस या नगर में, हे हंस आत्मा रूपी हंस, हे हंस रूपी प्राणी, इस नगर में जे ही सो कीजिए हेत, हेत मानी प्रेम, इस संसार रूपी सागर में, संसार रूपी नगर में तुम किससे प्रेम करोगे? क्यों? क्योंकि यह संसार कैसा है? जे पाए न धरिए कादवे, यहाँ पर तो पाँव नहीं रखा जाता। कादवे मतलब संसार रूपी कीचड़ में। जे बगुले उजरेत, क्योंकि बगुले जो उजले रंग के हैं, जो उजले दिखाई देते हैं, सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं, वो भी इस कीचड़ में नहीं उपजते या उतरते। हम ये कह सकते हैं बगुला जो होता है एक तो पक्षी का संकेत दे रहा है, एक होता है बगुला भगत यानी स्वार्थी लोग जो अपने ही मतलब स्वार्थ में डूबे रहते हैं, ढोंगी व्यक्ति जो बाहर से तो बहुत ही शरीफ और अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में वे कीचड़ में उतरे हुए से होते हैं, जो हंस की तरह खुद को दिखाते तो हैं, प्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो हंस की भांति होते नहीं हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं, हे हंस, इस संसार में तुम किससे प्रेम करोगे? क्योंकि यह संसार तो उस बगुले जैसे उजले लोगों के लिए, स्वार्थी लोगों के लिए तो संसार क्या है, मतलब ये संसार तो कीचड़ के समान है, क्योंकि इसमें स्वार्थी ढोंगी व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर तो पांव तक रखना संभव नहीं है। अर्थात यहाँ पर यदि कोई अपने सही मार्ग पर भी चलना चाहे तो उसे बगुले जैसे व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, ढोंगी व्यक्ति चलने नहीं देते। अगला पद, यह बरिया नहीं और है तू दूजी मत भूली, अब के फूले फेरी नहीं एडफ के से फूली। आगे कहते हैं यह बरिया, बरिया का मतलब ये जो समय है नहीं और है, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। क्योंकि एक पंक्ति कही जाती है कई बार, समय कीमती कभी ना खोना, बन जाएगा जीवन सोना। समय अनमोल है, अमूल्य है, बीत गया वापस लौट कर नहीं आता। तू दूजी मत भूल, यह बात तू दोबारा भूल मत कि ये जो वक्त बीत रहा है यह वक्त हमारे जीवन में हमें दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। अब के फूले फेरी नहीं, जो फूल खिल चुके हैं वो दोबारा कभी नहीं खिलते, वे फिर मुरझा करके पृथ्वी पर ही गिरते हैं। एडफ के से फूल, जैसे कनेर के फूल एक बार खिल जाने पर दोबारा से नहीं खिल सकते,
ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी यह समय दोबारा से प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस संसार में जीवित रहते हुए ना तो यौवन दोबारा आता है, ना ही अवसर दोबारा आता है, क्योंकि यह समय और यह यौवन अवस्था एक निश्चित समय के लिए है, दोबारा लौट करके नहीं आती। इसलिए हमें यह बात भूलना नहीं चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, कैसे छोटे नरनुते होतन बड़ो काम, मढ़ो दमामो जात नहीं मूसे के चाम। कैसे छोटे नरनुते, छोटे व्यक्ति से, यानी जो संकुचित बुद्धि वाला है, छोटी बुद्धि वाला है, जिसकी सोच हमें कूप मंडूक जैसी दिखाई दे, कैसे छोटे नरनुते होतन बड़ो काम, ऐसे छोटा नर जो है वह बड़े काम कभी नहीं कर सकता, महान काम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि संकुचित है, वह उसे करने ही नहीं देगी। एग्जाम्पल उदाहरण दे करके बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मढ़ो दमामो जात नहीं, दमामो मानी नगाड़ा, जिस प्रकार से नगाड़े को मढ़ा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, किससे, मूसे के चाम, चाम मानी चमड़ा, चूहे के चमड़े से जो है कभी भी नगाड़े नहीं मढ़े जाते, क्योंकि चूहे में खुद में इतनी चमड़ा ही नहीं है, तो नगाड़ा कहाँ से बनेगा। नगाड़ा बनाने के लिए, नगाड़े को मढ़ने के लिए, तो उसी के लिए जो उपयुक्त चमड़ा है वही लेना आवश्यक होगा या वही लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से संकुचित बुद्धि वाले व्यक्ति भी कभी भी अपने जीवन में महान कार्य नहीं कर सकते। अगला पद, दिन 10 आदरु पाए के करिले आप बखानू, जय लगी काग सराद पखू, ते लगी तो सनमानू। दिन 10 आदर उपाय के, ये जो सनातन धर्म में जो श्राद्ध पक्ष निकाले जाते हैं 15 दिन तक, उसका एक वर्णन किया गया है। उसमें हम लोग एक भाग गाय को देते हैं, एक भाग कौवे के लिए निकालते हैं। तो कौवे के लिए कहा जा रहा है कि 10 दिन में हे काग तेरे को आदर दे करके बुलाते हैं, करिले आप बखान, उस 10 दिन के बुलावे को आप बार बार अपना बखान करके बाहर सुनाते रहते हो। जे लगी काग सराद उपगई, हे कौवे तेरे को केवल श्राद्ध पक्ष में ही बुलाया जाता है, ते लगी तो सनुमानू, उन्हीं दिनों के अंदर तेरे को जो है सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान का तेरे को इतना घमंड हो गया है कि तू दिन 10 के आदर को ही बाहर क्या करता घूम रहा है, अपना बखान करता हुआ घूम रहा है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को झूठे मान और सम्मान पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो सम्मान के लायक भी नहीं होता उसका भी हम अवसर, या हम ये कहें अपना स्वार्थ है, या किसी कारणवश हम उसका सम्मान करने के लिए विवश हो जाते हैं, जबकि वास्तव में वह सम्मान करने के योग्य नहीं होता। अगला पद नंबर 9 क्या है, कब को टेरत दीन रटू, होतन श्याम सहाय। क्या कह रहे हैं, कब को टेरत दीन रट, कब से मैं इस दीन रट में, अर्थात इस विनय पूर्वक इस मेरी उस टेर में मैं हे ईश्वर आपको रट रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ। होतन श्याम सहाय, लेकिन हे प्रभु श्री कृष्ण आपने अब तक मेरी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की है। तुमहु लागी जगत गुरु, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हे जगत गुरु, हे जगत के स्वामी, जग नायक, आप जग के संसार के नायक हो, सेनापति हो, जग बाय, लगता है आपको संसार की क्या लग गई है, बाय मानी हवा लग गई है। जैसे नहीं बोलते, कहावत होती है कि आपको तो हवा लग गई, अर्थात आपकी विचारधारा है कुछ अलग हो गई, आपने एक काम, जो काम पहले करते थे वह करना छोड़ दिया, उसको कह देते हैं हवा लगना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हे जग के गुरु, ऐसे लगता है मानो आपको संसार के लोगों की वह हवा लग गई है जिसमें हम किसी की ज़रूरतमंद की सहायता नहीं करते, और जिसको ज़रूरत नहीं है हम उनके आगे पीछे पिछलग्गू बने हुए घूमते हैं। कवि यही कह रहे हैं कि मैं तो कब से दीन रट में हे प्रभु श्री कृष्ण आपको पुकार रहा हूँ, लेकिन आपको इस दीन रट को सुनकर के मेरी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार से संसार के लोग जिसको आवश्यकता होती है उसका कोई सहयोग नहीं करते, और जिसको आवश्यकता नहीं है उसके पीछे लगे रहते हैं, इसलिए कहते हैं हे जगत के गुरु श्री कृष्ण, लगता है आपको संसार की क्या लग गई है, हवा लग गई है। 10वां पद, आज के इस वीडियो का अंतिम पद। आपके जो पाठ्यक्रम में है वो बिहारी के 45 पद दे रखे हैं, हम रोज़ 10-10 पद है वो पढ़ेंगे और आगे अनवरत इस वीडियो को चालू रखेंगे। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। नीकी दई अनाकनी, नीकी मतलब भली प्रकार से तूने मेरे इस काम को, जो मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ, इसके लिए आपने अनाकनी मतलब अनसुना कर दिया है, आपने इसको सुनते ही नहीं हो आप। फीकी परु गुहार, लगता है जैसे मैं जो विनती, मेरी सहायता करने के लिए जो गुहार लगा रहा हूँ, हे प्रभु श्री कृष्ण आपने मेरी इस बात को क्या कर दिया है, अनसुना कर दिया है।
तजो मनो तारन बिरंदु, जिस प्रकार से लगता है मानो, तजो मतलब त्याग दिया है, मनो मतलब आपने, उत्प्रेक्ष अलंकार, तारन बिरदु, बिरदु मानी प्रशंसा, जो आपकी गरीबों के या फिर दीनहीन के तारण करने का जो टैग, जो प्रशंसा, जो एक सम्मान आपको दिया गया था कि आप तो जो है दीनहीन के तारक हो, उनको तारण कर देते हो, संसार रूपी भवसागर से पार करते हो। लगता है मानो यह तारण की जो प्रशंसा आपको मिली थी, बारक मानी एक बार, बारनु तारी, बारनु मानी हाथी, तारी, तारी मतलब तारण करना। लगता है मानो आपने एक बार हाथी का तारण कर दिया, बस उसके बाद में आपने इस स्थिति को या इस आदत को छोड़ दिया है। यहाँ पर हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखी गई उस कथानक पर वर्णन किया गया है, जिसमें एक नदी या तालाब में मगरमच्छ ने एक हाथी के, पानी पीते हुए हाथी के पैर को अपने मुंह में पकड़ लिया था, और हाथी ने प्रभु श्री कृष्ण यानी हरि या विष्णु की आराधना की या उनको पुकारा दीनहीन स्वर में। तो विष्णु ने अपने हाथ में चक्र लिया और उस मकर को या उस मगरमच्छ को के मुख को जो है चीर दिया और हाथी का तारण किया, हाथी का उद्धार किया। उसी कथानक को यहाँ पर बताया गया है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरी गुहार लगता है फीकी पड़ गई आपके सामने, आप तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं देते। लगता है मानो आपने इस प्रशंसा से आप इतने अधिक खुश हो गए हो, आपने एक बार उस हाथी का तारण किया, उसके बाद में लगता है आपने इस तारण करने वाली आदत को ही तजो मतलब त्याग दिया है। इसी कारण से आप मेरी हर गुहार करने के बावजूद भी आप भली प्रकार से क्या कर रहे हो, आनाकानी कर रहे हो, मेरी बात को अनसुना कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद।